अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी ईद बहुत ही अच्छी गुज़री होगी अपने प्यारों के साथ। और यहाँ जी मैं सुबह-सुबह उठ गई थी, बच्चे अभी नहीं उठे थे, तो मैं जी आ गई थी किचन में और मेरे पास काफ़ी टाइम था। और अगर बच्चे साथ हों तो फिर तो कुकिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ जी सिर्फ मैंने 1 गिलास पानी पिया और बस मैं स्टार्ट हो गई हूँ। तो यहाँ जी मेरी जो बिरयानी थी उसमें मैंने पहले दम लगा के उसे रेडी कर दिया था। चिकन बिरयानी यहाँ मैंने रेडी की थी और साथ ही साथ जी मैं शक्कर की सेवइयाँ रेडी कर रही थी। हमारे घर ईद पर तो मस्ट बनती हैं। और साथ ही साथ जी अम्मी के घर से कलेजी और गोश्त आया था, उन्होंने कुर्बानी दी थी, तो सुबह सुबह मैंने वाश करके अच्छी तरह ना तो ये मैंने गोश्त चढ़ा दिया है। बीफ पुलाव बनाऊंगी बच्चों के लिए। तो जब भी आप गोश्त कुर्बानी का बनाएं ना तो वो धोए वगैरह हम फ्रीज़ करके रख देते हैं। तो जब भी आप कोई भी चीज़ बनाएं, पुलाव बनाएं, सालन बनाएं, तो उसको ना अच्छी तरह ना 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से उबालें। उसका पानी आप गिरा दें और फिर जो होती है ना पीसेस वगैरह मटन या बीफ के, तो उससे अच्छी तरह वाश करके फिर आप यखनी के लिए चढ़ाएं। तो यकीन करें इतना अच्छा पुलाव बनता है, सालन बनता है, तो बहुत अच्छा बनता है, बिल्कुल स्मेल नहीं आती। तो यहाँ जी हमारी जी शक्कर वाली सेवइयाँ रेडी हो गई हैं। तो ये नहीं था कि मैंने ईद के दिन ही कुकिंग की थी, ये तो बहुत मुश्किल है कि सारी चीज़ें ईद के दिन ही बने। तो ईद से एक दिन पहले मैंने जैसे ये खीर बना ली थी। खीर को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये था कि मैंने खीर पहले ही बना ली थी। और गर्मी थी तो खीर तो ठंडी ही अच्छी लगती है। इसके बाद जी जैसे चिकन बिरयानी का मैंने सालन बना लिया था। और ये था कि मुझे इससे ना बहुत आसानी हो गई थी। और साथ ही साथ जी नाश्ते के लिए हस्बैंड को ना ईद पे स्पेशल नाश्ता चाहिए होता है, तो वो मैंने नाश्ते के लिए चने जो होते हैं स्पेशल वो बना लिए थे। ये नाश्ते के लिए चने भी मैंने एक दिन पहले ही रेडी कर लिए थे। तो इसके अलावा जी जैसे बिरयानी के लिए ये चावल भी रेडी कर लिए थे। और एग फ्राइड राइस हो या बिरयानी के लिए राइस हो ना, तो एक दिन पहले रेडी हुए हो ना तो फिर तो बहुत अच्छे वो बनते हैं। बिरयानी हो या एग फ्राइड राइस बहुत अच्छे बनते हैं। साथ ही साथ जी मैंने खीर निकाल ली थी, इसे डिश आउट कर दिया था। और ये सारे जो है ना मैंने जैसे काजू था, बादाम था, किशमिश थी, और इसके अलावा जी पिस्ता, ये सारे मैं इस पे डाल रही हूँ। तो इसके अंदर भी खीर के मैंने काफ़ी ना मेवे वगैरह डाले थे। तो ये जो है ना हमारी ज़बरदस्ती ठंडी सी खीर रेडी हो गई है। तो अब जी जो हमारी सेवइयाँ थी वो भी रेडी हो गई हैं शक्कर वाली। तो उस पे जी मैं उसको भी डेकोरेट कर रही हूँ। तो बस ये 2 जो चीज़ें हैं ना वो रेडी हो गई हैं। और मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी क्योंकि बच्चों के उठने का भी टाइम हो गया था। तो ये अम्मी के घर से कलेजी आई थी, इसे मैंने अच्छी तरह वाश कर लिया है। तो साथ ही साथ जी बीफ मैंने प्रेशर कुकर पे चढ़ा दिया था। और मैं हमेशा यखनी वाला ही पुलाव बनाती हूँ। तो चावल जो थे ना वो मैं भिगो रही हूँ। ग्रॉसरी का जो सामान आया था ईद का, इतना टाइम नहीं मिला कि उसको संभालूँ, तो बस वो ऐसे ही शॉप रूम में पड़ा हुआ है। अब ईद से फ्री होंगी तो सब जो है ना ग्रॉसरी का सामान वगैरह संभालूँगी। तो मैं कलेजी ऐसे बनाती हूँ कि इसकी जो ऊपर वाली परत होती है ना ये उतार देती हूँ। इसकी वजह ये है कि जब कलेजी पकने के बाद थोड़ी अकड़ जाती है ना, तो यही वजह होती है, इसके ऊपर परत होती है। तो ये मेरे पास टाइम का कम था, इसको थोड़ा टाइम लगता है उतारने में, तो मैंने ये जितनी मेरे से उतर सकी है तो मैंने उतार दी है। तो अब इसके छोटे छोटे पीसेस करूँगी। और कलेजी को मैंने अच्छी तरह पहले वॉश कर लिया था। तो अक्सर ये होता है कि कलेजी की यही वजह होती है कि उसमें से स्मेल बहुत आती है और अच्छी तरह वो कुक नहीं होती। तो आपको कुछ टिप्स दूँगी। तो कलेजी के छोटे छोटे पीसेस मैंने ना करके एक बाउल में डाल लिए हैं। और इसमें जी डालूँगी अब सिरका तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून और 1 टीस्पून नमक डाल के इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें पानी डाल दूँगी और 15 से 20 मिनट तक ना इसको छोड़ दूँगी। तो इसमें जितना भी ब्लड होगा वो निकल आएगा। और कलेजी ना जब हम कुक करेंगे ना तो वो अच्छी तरह कुक हो जाएगी, कच्ची कच्ची नहीं रहेगी। तो इसके अलावा ये है कि आप इसे हल्दी डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के बॉयल भी कर सकते हैं। तो बस ये मेरे काफ़ी ज़्यादा काम हो गए थे किचन के, तो हस्बैंड भी और बच्चे भी उठ गए थे। तो बस मैं फटाफट उनके लिए चाय बनाई और नाश्ता मैंने टेबल पे लगा दिया था क्योंकि बच्चों को नहलाना भी था, तैयार भी करना था। हस्बैंड सुबह की नमाज़ पढ़ के आए थे तो उन्होंने थोड़ा रेस्ट किया था। तो अब मैंने नाश्ता लगा दिया है। Good.
वो मामा को दे। और ये तो हर घर की कहानी है कि बच्चे जो होते हैं ना छोटे, इन्हें रेडी किया जाए ना तो वो ऐसे ही बस बिगड़ जाते हैं, रोना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ हमने ना बच्चों को रेडी कर लिया था और फ़ातिमा को इतना प्यारा मैंने शरारा पहनाया, लेकिन बस वो रोए जा रही थी। तो इसके बाद जी बड़ी मुश्किल से मैंने फ़ातिमा के पापा ने इसका मूड ठीक किया और फिर ना हमने इनकी ना पिक्स वगैरह ली, वीडियोस वगैरह बनाई। तो मुसलसल बस फ़ातिमा रोए जा रही थी। बड़े जद्दोजहद और कोशिश के बाद ना फ़ातिमा का कहीं जाके मूड ठीक हुआ। तो बस जी फ़ातिमा का अल्हम्दुलिल्लाह मूड ठीक हो गया था, क्योंकि वो शरारे से तंग हो रही थी, कहती थी कि शरारा मेरा उतार दें, चेंज कर दें। और यहाँ जो है ना बीफ की यखनी वो भी रेडी हो चुकी थी, तो मैं अब फटाफट बनाने लगी थी, इसका पुलाव बनाने लगी थी। हस्बैंड बच्चों को थोड़े रिलेटिव्स के घर ले गए थे, एक दो जगह उन्होंने जाना था फ्रेंड्स के पास, तो वो उन्हें अपने साथ ले गए थे, तो थोड़ा सा मेरे पास टाइम था। तो यहाँ जी मैं रेडी कर रही थी बीफ पुलाव, और इतना अच्छा, इतना ये बनता है टेस्टी। तो अक्सर मैंने आपको ना इसकी रेसिपी दी हुई है। तो आज टाइम जो था ना वो कम था, तो मैं डिटेल से कोई भी रेसिपी दे नहीं सकी। जितनी टिप्स थी तो कुछ आपके साथ मैंने शेयर की हैं। तो यहाँ ज़्यादा सा जी मिनी चॉपर में मैंने टमाटर और प्याज वगैरह ना चॉप कर लिया था। जैसे कलेजी बनानी थी और साथ जी मैंने कबाब बनाने थे, तो उसके लिए मुझे चाहिए था। और कीमा जो था ना वो सुबह ही हस्बैंड करवा के ले आए थे। तो यहाँ जी मैं इनमें ना सारे जो स्पाइसेस थे, प्याज था, टमाटर वगैरह, हरी मिर्चें वगैरह, वो सारी डाल के अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसे मिनी चॉपर में मैं डाल के अच्छी तरह चॉप करूँगी। तो इसके ना आज मैं कबाब में ट्राई करने लगी हूँ बेकिंग ओवन में। मैंने एक रेसिपी देखी थी, तो मैंने कहा चलें आज ना बेकिंग ओवन में ट्राई करती हूँ। तो मेरा आज बड़ा दिल था, तो मैंने कहा चलें बनाती हूँ कबाब और ट्राई करती हूँ। तो इस कदर अफरा तफरी थी, और मिनी चॉपर भी ना कभी ऑफ़ हो रहा था, ऑन हो रहा था। तो बस ये ऐसे करते कराते तो हमारा जो कीमा था कबाब का रेडी हो गया था। तो ये मैंने कुछ ट्रे में ना बटर पेपर, पहले ऑयल लगाया फिर बटर पेपर लगा के, तो ये मैंने कबाब वगैरह बड़े साइज़ के बना के रख दिए हैं। तो इन पे ऑयल लगा के तो इसे अच्छी तरह ब्रश की मदद से ना ब्रश करने के बाद तो बेकिंग ट्रे में रख दूँगी ओवन में। तो मैंने जो टाइम इसका लगाया था वो सारा मैं आपको बताऊंगी। टाइम मैंने 20 मिनट लगाया था। दोनों तरफ से हमने पकाना है। एक तरफ से पक जाता है, ये कबाब पक जाते हैं, तो फिर इसकी साइड चेंज करके फिर हमने पकाना है। ऊपर नीचे वाला रॉड ऑन करना है। और इसका जो आई थिंक है टेम्परेचर मैंने 200 या 180 रखा था। तो ये देखें जो है ना कलेजी का कितना ब्लड निकला है, और ये सारा जो है ना मैं ब्लड निकाल के अच्छी तरह से वॉश करूँगी। और जो कलेजी का ना मैं मसाला रेडी कर रही हूँ। तो मिनी चॉपर मेरे इतना काम आता है ना, इससे ये है कि जो है ना आपकी ना सॉरी मिनी चॉपर कह रही हूँ, हैंड चॉपर बहुत मेरे काम आया, क्योंकि ये जो हम ना मसाले वगैरह, हमारी जो कुकिंग होती है ना बड़ी टफ सी होती है, तो उसमें ना ये बड़ा काम आता है। एक दफ़ा आप ख़रीद लें ना, आप पैसे इन्वेस्ट कर लें, तो ये आपके लिए बड़ी आसानी रहती है। तो यहाँ जी फटाफट मैंने कलेजी भी बना ली थी। आने थे लंच पे, कुछ गेस्ट ने भी आना था। तो ये था कि था मेरे पास थोड़ा टाइम, तो मैंने कहा सारी जो मेरे पास से रेडी होती हैं चीज़ें रेडी कर लूँ। तो इतने में जी कबाब भी रेडी हो गए थे। कबाब बहुत अच्छे बने थे। एक चीज़ आपने याद रखनी है ना, अगर आपने बेकिंग ओवन में कबाब बनाने हैं ना, तो पानी बिल्कुल ना इनमें हो कीमे में, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये जो हमारे कबाब थे रेडी हो गए थे। ये देखें माशाल्लाह, ये थोड़ी बहुत जो चीज़ें मैंने बनाई थी वो रेडी हो गई थी टाइम पे। और जो ही मैंने टेबल पे लगाई, साथ ही जी बेल बजी और गेस्ट आ गए, और भाई भाभी और कुछ और भी रिलेटिव्स आ गए थे। तो बच्चे अभी जो थे ना अभी बाहर ही थे। तो ये भतीजियाँ आई हुई थी, वो मुझे अपनी मेहंदी दिखा रही थी। तो ईद के दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद दूसरे दिन था, ये मौसम थोड़ा ठीक हो गया था, लेकिन पहले दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और बस ये भतीजियाँ वगैरह आ गई थी, तो काफ़ी जो है ना रौनक लग गई थी घर में। बेटियाँ तो आपको पता है घर की रौनक होती हैं, बेटियों से ही घर में रौनक होती है। तो बस गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मैं ठंडी ठंडी आइसक्रीम बच्चों के लिए ले आई थी। और ये था कि बच्चे चले गए थे, कुछ गेस्ट आए हुए थे वो भी चले गए थे, और हस्बैंड कीमा भी बनवा के ले आए थे। और ये सारा कीमा और गोश्त आप
संभालना था मैंने, क्योंकि कुकिंग से फ्री हो गई थी मैं, तो मैंने कहा एक दफ़ा ये सारी चीज़ें संभालूँ, फिर किचन साफ़ करूँगी और बर्तन वगैरह धोऊँगी। तो यहाँ सारा कीमा निकाल के मैं रख रही थी, और इसके बाद ये है कि इसके पैकेट्स वगैरह बनाऊँगी। वाश तो करना नहीं होता, तो इस वजह से टाइम की थोड़ी बचत हो गई थी। तो बस मैं ये सारा गोश्त निकाल के इसके अच्छे से पीसीज वगैरह बनाऊँगी, और फिर ये है कि मैं इसको फ्रीज़ करूँगी। और आज गर्मी इतनी थी, लगता था कि फ्रिज में क्या रखें और क्या निकालें। फ्रिज माशाल्लाह भरा हुआ था, तो इस वजह से कूलिंग भी वो उस तरह नहीं कर रहा था। तो ये सारा जो गोश्त है मैं एक बड़े पतीले में डाल रही थी, और बस मैंने कहा मुझे अंदाज़ा हो जाए कितना गोश्त है, और फिर जो है ना मैं इसके पीसेस वगैरह बना लूँगी। और बीच में ये था कि बच्चों को खाना भी खिलाया, और फिर बच्चों के साथ भी काफ़ी बिज़ी थी। दिन को वो थोड़ी देर रेस्ट भी करते हैं। तो यहाँ जी मेरा असल काम स्टार्ट होता है, यानी कि मैं अब जो है ना ये जो है ना गोश्त सारा बनाऊंगी, और काफ़ी इसमें मेरा टाइम लग गया था। हस्बैंड को फिर मैंने तंग होकर बुलाया था कि आप भी आ जाएं किचन में, क्योंकि नहीं बिल्कुल बस हो गई थी, काम नहीं हो रहा था। तो ये सारा गोश्त था कि संभालना था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने कहा ख़राब ना हो जाए। तो सारा जो गोश्त है ना अल्हम्दुलिल्लाह अपने टाइम पे मैंने संभाल लिया था। और फिर जी हस्बैंड ने भी काफ़ी हेल्प की थी, और काफ़ी मैंने भी स्पीड लगाई, और गोश्त काफ़ी ना मैंने बना लिया था। और अब बारी थी जी इसके पैकेट्स बनाने की, और पैकेट्स हस्बैंड ने भी काफ़ी बना लिए थे और मैंने भी। और अब मैं बनाने लगी थी कीमे के पैकेट्स। और कीमा का ये था कि लजानिया वगैरह हस्बैंड और बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, तो मैंने कहा उसके हिसाब से पैकेट बनाऊँ। और साथ जी कीमे वाले चावल भी हमारे घर बनते हैं। तो इलाफ़ यहाँ सामने खड़ा था और कह रहा था कि मामा मैंने भी बनाना है, मुझे भी बताएं। तो मैंने उसे कहा जाके पहले ट्रे लेके आओ, मैं भूल गई थी, तो वो ट्रे लेके आया। छोटे मोटे काम काफ़ी ना इलाफ़ कर लेता है, और थोड़ी बहुत चीज़ें उठा के या फ़ातिमा को खिला लेता है, तो काफ़ी ना हेल्प हो जाती है इलाफ़ से भी। तो यहाँ वो कह रहा था कि बस मैंने भी करनी है, तो मैंने कहा वैसे भी इसके कपड़े चेंज करने हैं, तो मैंने कहा आप भी कर लो। तो वो बस काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। पहले हैंड वाश करके आया, तो फिर कहता कि मैंने भी आपकी हेल्प करनी है। और बस जी जब बच्चों की ईद देखते हैं कि बच्चे कितने खुश हैं, तो अपनी ईद याद आ जाती है। सिंपल सी सादा सी ईद होती थी, और बस जो है ना अब तो ईद कैसे गुज़रती है समझ ही नहीं आती, कब आती है कब जाती है, कामों में गुज़र जाती है। और बस बच्चों को देख के हम भी खुश हो जाते हैं। तो यहाँ जी बस ये था कि गोश्त वगैरह मैंने पैकेट्स वगैरह बना लिए थे। तो अब मैं आई थी किचन में बर्तन वगैरह वाश करने, और इस कदर बर्तन थे। आज हेल्पर भी नहीं आई थी, और 2 दिन उसने नहीं आना था। तो मैंने कहा चलो हेल्पर के भी बच्चे हैं, तो उसके घर का भी काम होगा, तो मैंने फिर 2 दिन उसे छुट्टी दे दी। लेकिन इतना ज़्यादा घर का काम फिर मेरे सर पे आ पड़ा क्योंकि घर की क्लीनिंग भी थी, और फिर कुकिंग भी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह जो घर के सारे काम थे ना टाइम पे ख़त्म हो गए थे। बर्तन वगैरह सारे मैंने वॉश कर लिए थे, और किचन मेरा देखें एकदम नीट क्लीन साफ़ सुथरा हो गया था। और इसके बाद जी अब मैं ये था कि जो किचन सारा क्लीन करने के बाद तो अब मैं ग्रीन टी पीऊँगी। खाना वगैरह रात का ना बच्चों को मैंने खिला दिया था। तो ये जी फ़ातिमा थी ये अब जो है ना अपने इजी कपड़ों में, इन कपड़ों में गर्मियों में वो खुश रहती है। तो बस वो साथ साथ थी मेरे, आज इतना उसे टाइम नहीं दे सकी। तो बस जी मैं बनाने लगी थी, अपने लिए ग्रीन टी बनाने लगी थी। और इतना अच्छा लगता है कि जो आपकी ड्यूटीज़ थी वो सारी अगर आप टाइम पे कर लेते हैं काम वगैरह, तो इतना दिल खुश होता है, दिल को सुकून मिलता है। और सारा जो आज का दिन था ना बहुत ही अच्छा गुज़रा मेरा, मैंने हर काम अपना ना टाइम पे कर लिया। और अब बस जी मैं इशा की नमाज़ पढ़ूँगी, और बच्चों के साथ मैं अपना टाइम स्पेंड करूँगी, क्योंकि सारा दिन बच्चों के साथ ना उतना टाइम नहीं मैं स्पेंड कर सकी। तो बस ये है ना अब इतना दिल खुश हो रहा है कि सारे काम हो गए और अब मैं फ़्री हूँ। और आप भी बताइएगा आपकी ईद कैसी गुज़री। और मेरी तो माशाल्लाह अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छी गुज़री। और यहाँ जी मेरी ग्रीन टी रेडी हो चुकी है, और मैं अब पीऊँगी ग्रीन टी आराम से। और इतनी मैं थक गई हूँ आज ना, टाइम पे सो जाऊँगी। और बस जी मैंने पढ़ लिया इशा की नमाज़, और यही बस एक रह गया है काम मेरा। तो उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ़। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।